ये बात आप इसलिए भी याद दे रहे हैं, छात्र न डरता है न दबता है। अगर प्रेम से छात्र से बात होगी तो आपकी बाहर बात मानने के तैयार है। मेरा कुलपति से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि विद्यार्थी आपके बच्चे हैं, ये कहीं दूर और बाहर से नहीं आए हैं। कुलपति आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इन बच्चों की समस्या को सुने, उनकी बात को सुने, उसका समाधान दें। अगर कुलपति, प्राक्तन, रजिस्ट्रार समस्या नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्या जी 11 दिन हो गए, मुझे लगता है छात्रों से अभी तक वार्ता नहीं हो पाई। हुई है ये प्रेम प्रकाश यादव, हर्षित शुक्ला, शशि पाठक, प्रिंस, ये लोग छात्रों की समस्या के लिए आपसे बात करने गए। इनकी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, इतने तो पूछे थे फीस क्यों बढ़ी है। अगर इसका कोई सम्मानजनक उत्तर मिल गया होता तो शायद ये नौबत ना आती। उत्तर न मिलने के कारण जो विश्वविद्यालय प्रशासन का रुख रहा है वो विद्यार्थियों के साथ कतई नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी अपनी बात को किससे कहेगा? कुलपति प्राक्तन से नहीं कहेगा। लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जहां बड़े बड़े लोगों को दिया है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे विरकोट हो, सभी लोग यहां से पैदा हुए। आज वहां के छात्रों को धरने बैठना पड़ा, वो 11 दिन हो गया। मुझे अफसोस इस बात का है, इतने लोगों कहने के बाद भी आदरणीय कुलपति जी आप नहीं सुन रहे हो। मेरा कुलपति से दोबारा विनम्र प्रार्थना अनुरोध है कि विद्यार्थी आपके बच्चे हैं, आपके शिष्य हैं, आपके स्टूडेंट हैं। आप तत्काल इनकी समस्या को सुनिए और सुन के उस समस्या का समाधान हो। जो बढ़ी हुई फीस उसको वापस करना पड़ेगा, और जो तीनों छात्र का निष्कासन, इसको बिना शर्त वापस करना पड़ेगा। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं, इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप मत दीजिए, क्योंकि अभी तो लोग आ रहे अपनी बात को कह रहे हैं। छात्रों के मामले पूरा देश एक हो सकता है, और प्रदेश के हमने तमाम लोगों से बात की थी 2-3 दिनों में। सबकी एक राय है कि छात्रों की बात तत्काल सुनी जाए। इनकी आवाज अब लाठी डंडे नहीं दबा सकते हो। लाठी डंडे वालों भी बच्चे हैं, परिवार के सदस्य, आपके भी परिवार के सदस्य हैं। अगर फीस बढ़ेगी तो कहां से मिलेगी? मैंने कुछ दिन पहले प्रैक्टिकल बोर्ड से बात की थी, आप लोग आए थे, मैंने सबसे बात की थी। मैंने कहा था इन बच्चों की कोई गलती नहीं, इनको बुला के बात कर लो। हम लोगों ने भी आंदोलन इस यूनिवर्सिटी में किया है। पंडित हरकिशोर अवस्थी ऐसे वाइस चांसलर थे जो 33-35 साल हाउस के मेंबर रहे, 36 साल लगातार, लेकिन जब विद्यार्थी जाते उनकी बात को सुनते थे। तमाम ऐसे कौल साहब थे। एक बार आंदोलन हुआ, पुलिस ने कहा कौल साहब से घर से मत निकलिए। कौल साहब ने कहा विद्यार्थियों के बीच में हम नहीं जाए, मेरा वाचा नहीं, मतलब क्या है? कौल साहब साइकिल चला के आंदोलन के बीच में आ गए, पुलिस वाले पीछे पीछे दौड़ रहे थे। ये रिश्ता होता छात्रों कुलपति का। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं किसके इशारे पे, किसके कहने पे और किस सोच से आप प्रभावित होकर इतना बड़ा कदम उठा रहे हो कि विद्यार्थियों से बात नहीं कर रहे हो। मैं छात्रों आपको यही भरोसा दिलाने आया हूं कि लड़ाई आपके अकेले नहीं। ये लोकसभा में भी लड़ाई लड़ी जाएगी और विधानसभा में भी लड़ी जाएगी। मानसून सत्र शुरू होने वाला है। अखिलेश यादव जी ने साफ कह दिया है कि पूरी समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ है, हर बात। मैं भी आपसे अनुरोध और प्रार्थना करने आया हूं, ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई जीती जा सकती है। ये बहुत कोशिश करेंगे आपको भड़काने की, भड़कना नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाना है। और जो ताकत शांति में वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। मैं आपको भरोसा यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब विद्यार्थियों के साथ हैं।
और मेरी एक है 2 दिन मैं कुलपति से स्वयं बात करूंगा और मैं प्रैक्टिस बोर्ड को आज भी जाके फोन करूंगा कि मेरी कुलपति से बात ना करो, उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। बड़ी चीजों का रास्ता निकला है। ये तो 37 घटना, एक फीस माफी और कुछ लोगों का निलंबन निष्कासन चल रहा है। जिद में और अहंकार में कोई बात कभी पूरी नहीं हो सकती। अहंकार तो बड़ों का टूटा है। अहंकार छोड़िए, विद्यार्थियों के बीच में आइए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जहां पूरे ये लीडरशिप बैठी हो, सारे नेता बैठे हों, वहां जीत छात्रों की होगी। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में याद रखो, जेपी आंदोलन से जब छात्र सड़क पर आया है तो बड़े बड़े फैसले बदल गए हैं। मैं कुलपति जी आपसे प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी चीज मत करिए। बड़ा वही होता है जो माफ करता है विद्यार्थियों को, छोटों को अपने से। आप बड़े हो, आप अभिभावक हो, आप गार्जियन हो। अगर आप नहीं सोचोगे कौन सोचेगा? मेरी आपसे यही प्रार्थना अपील है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करिए। और मैं निष्कासित छात्रों के वचन देके जाता हूँ कि आपका निष्कासन भी वापस होगा और बढ़ी हुई फीस भी वापस होगी और शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी आपके साथ है। अब इसकी चिंता न करो। हम भी यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, हम महामंत्री भी रहे हैं, नीरज जैन साहब अध्यक्ष रहे हैं। तमाम आंदोलन हुए हैं, तमाम पेपर छूटे बाद में हुए हैं। पेपर पर चिंता मत करिए, सही रास्ते पे चल रहे हो। अपने वसूलों समझौता नहीं होना चाहिए। जो आदमी वसूलों समझौता नहीं करता, सही रास्ता तक सफलता उसी को मिलती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुलपति से मेरी कोई बात होगी। और पूरा हम तो तमाम दल के लोगों से बात कर रहे हैं जो छात्रों में रुचि लेते हैं। उनका यही कहना है कि हम सब इस मामले पे छात्रों के साथ हैं। देखिए ऐसा लोग आए हैं, सब लोग बैठे हैं, कितनी दूर लक्ष्मण यादव से कितनी दूर आए हैं। जो लोग जानते हैं, देखिए छात्र राजनीति वो चीज़ है कि वो नर्सरी थी जहाँ पढ़े लिखे लोग विधानसभा लोकसभा में जाते थे। अब यही बंद कर दिया सरकार ने। मैं तो, अरे मुझे याद है जब नेताजी मुख्यमंत्री बने पहली बार और तीसरी बार 2003 में, तो नेताजी कलम से पहला आदेश हुआ था छात्र संघ की बहाली का। याद है नहीं? याद है? इलाहाबाद गए थे दूसरे दिन, नेता ने कहा ये पहली कलम अगर चलेगी छात्र संघ बहाली की, वो समाजवादी पार्टी है। अगले दिन को लैपटॉप ही नहीं दिया। देखिए विजनरी चीफ मिनिस्टर, पढ़े लिखे, उनकी कोशिश होती कोई समाज, कोई व्यक्ति दुखी न रहे। ये आगरा अस्पताल किसने दिया है? कैंसर अस्पताल किसने बनवाया है? ये तमाम चीज़ें हैं। अब एकाना स्टेडियम देख लीजिए। और विद्यार्थियों के हित की बात, उनके सम्मान को सदैव अखिलेश यादव जी करते रहे। मैं आपको यही भरोसा यकीन दिलाने आया हूँ कि अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लाना। कोई कितनों भड़कावा है, लेकिन शांति के रास्ते पे चलना। जो शांतिपूर्ण आंदोलन तो उसकी जीत होती है। अभी बहुत लोग इसमें आएंगे, तरह तरह की बात करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जिस दिन जरूरत पड़ेगी पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ बैठे मिलेगी। छात्रों के परेशान ना होना।